जय प्रभु। भगवान आत्मा सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ग्रहण यानी ग्रसित करना, ग्रसित होना। ये सूर्य चंद्र तो कुछ देर के लिए किसी ग्रह के आड़ आने से ग्रसित हो गए ऐसा भासित होता है। ये भी भ्रांति है, भ्रमणा है। अनादिकाल से जीव के ऊपर मिथ्यात्व रूपी ग्रहण लगा हुआ है, उसकी ओर हमारी दृष्टि ही नहीं है। जो भ्रमणा भी नहीं है, भ्रांति भी नहीं है, एक रियलिटी है, वास्तविकता है। इन भ्रांतियों में हम पढ़कर, इन न्यूज़ और टीवी चैनलों के माध्यम से भयभीत होकर हम अपने व्यर्थ ही जीवन को चिंतित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने स्वयं के पांव पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पाप का उदय हो, पुण्य का उदय हो, तो जो भी होना है वो होकर रहेगा, उसे हम टाल नहीं सकते, क्योंकि होने योग्य तो होने ही वाला है। उसे बदलने का कार्य परमात्मा के, भगवान के हाथ में भी नहीं है, तो हमारे हाथ में कहाँ से हो सकता है। इसलिए हमारे उदय में जैसा है वैसा स्वीकार करके, उन मान्यताओं से दूर होके, क्योंकि जो कर्म के उदय हैं ये मुझे छुए तक नहीं, तो ये बाकी के ग्रहण और ये बहुत दूर की बात है। इसलिए अनादिकाल से मिथ्यात्व रूपी ग्रहण जो 84 लाख योनियों में भटकाने वाला है, उस ग्रहण के ऊपर ध्यान देकर उस ग्रहण को दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि प्रकृति का कोई भी ग्रहण या कोई भी वायरस हो, उसे हम बदल नहीं सकते, कितना भी कुछ कर लें। जो जीवन में घटित होना है उसको सहर्ष स्वीकार करके निरंतर मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ और निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानने वाला हूँ, ऐसे अपने दृढ़ श्रद्धान को बिना भयभीत होकर अपने भीतर में रहने का ही हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसलिए अनादिकाल की जो भय संज्ञा आत्मा पर पड़ी हुई है, यूं समझे कि ये संज्ञा तोड़ने के ऐसे सुअवसर बार बार आते हैं। यानी साधक को इसमें भी दृढ़ होकर अपने दृढ़ श्रद्धान को और दृढ़ करने का, निर्णय करने का वहां हमें प्रयास करना है। निरंतर ज्ञाता दृष्टा भाव में रहकर अपने स्वभाव में रहने का प्रयास करें। बाहर से जो भी घटित होना हो, ये जो मिथ्या मान्यताएं हैं, कोई कहते हैं फलाना करो, माला गिनो, जाप करो, वगैरह वगैरह जो भी है, हम तो कहते हैं एक वेद ज्ञान के अलावा सारे जाप भले व्यर्थ हो या न हो, लेकिन हमारे उन ग्रहणों को दूर नहीं कर सकते जो हमारे जीवन पर, हमारे आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं। आत्मा का ग्रहण दूर करने के लिए एकमात्र भेद विज्ञान ही उपाय है। अपनी आत्मरमणता के आधार पर निरंतर अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करें। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई क्रिया नहीं है, इससे बड़ा कोई जाप नहीं है। ये जाप निरंतर करने का प्रयास करें। यदि जाप करना भी पड़े तो भेद विज्ञान के माध्यम से अपने भीतर में स्थिर होने का निरंतर प्रयास करें। और बाहर की जो संज्ञाएं हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, उसमें ये जो भय संज्ञा है, यहाँ से निरंतर छूटने का ये सुअवसर आया है। इसका ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन बनाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ सभी शुद्धात्माओं को प्रणाम। जय प्रभु। भगवान आत्मा।